नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले दरूद पाक उस आका दी बारगाह दे विच, उस ताजदार दी बारगाह दे विच, उस रहमत लिल आलमीन दी बारगाह दे विच, उस खातमन नबीयीन दी बारगाह दे विच, जेरा तेरा भी महबूबे, जेरा मेरा भी महबूबे, जेरा जमीन दा महबूबे, आसमान दा महबूबे, जेरा चन्न दा महबूबे, जेरा सूरज दा महबूबे, जेरा सितारियां दा महबूबे, जेरा सियारियां दा महबूबे। दरूद पाक उस आका दी बारगाह दे विच, जेरा हजरत आदम दा महबूबे, हजरत नूह दा महबूबे, हजरत शुएब दा महबूबे, हजरत शीश दा महबूबे, हजरत यहया दा महबूबे, हजरत ज़करिया दा महबूबे, हजरत हारून दा महबूबे, हजरत इब्राहीम दा महबूबे, हजरत इस्माइल दा महबूबे, हजरत इसहाक दा महबूबे, हजरत यकूब दा महबूबे, हजरत यूसुफ दा महबूबे, हजरत सुलेमान दा महबूबे, हजरत दाऊद दा महबूबे, हजरत मूसा दा महबूबे, हजरत ईसा दा महबूबे, खुदा दा महबूबे, सारी खुदाई दा। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आशिकाने मुस्तफा मेरे आका अलैहिस्सलाम दे एक गुलाम ने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दी बारगाह दे विच हाज़िर होए, आके अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कोई ऐसा वजीफा दसो मैं करां ते मेरी जिंदगी बदल जाए। तुसीं चाहंदे हो कि कोई वजीफा मिल जाए। सरकार दी बारगाह दे विच सरकार दे गुलाम हाज़िर होए, अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह ऐसा वजीफा दसो मैं करां ते मेरी काई पलट जाए, जिंदगी बदल जाए, दुनिया भी दुरुस्त हो जाए, कब्र भी दुरुस्त हो जाए, हशर दा मैदान भी दुरुस्त हो जाए। मेरे आका ने फरमाया कि ए अबू तलहा तू दरूद पाक पढ़िया कर। अर्ज कीती कमली वालिया मैं दरूद शरीफ कसरत दे नाल पढ़दा रहना। मेरे आका ने फरमाया तू जिन्ना ज्यादा पढ़ेंगे तेरे वास्ते उन्ना ही बेहतर होएगा। अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं ऐसा करना कि मैं 30% दरूद पाक पढ़ना करांगा ते बाकी टाइम दे विच बाकी वजीफे, बाकी जरी इबादत, बाकी रियादात जरी वो कर लांगा। मेरे आका ने फरमाया कि तू जिन्ना ज्यादा पढ़ेगा तेरे वास्ते उन्ना ही बेहतर है। अर्ज कीती या रसूलल्लाह फिर मैं निसफ हिस्सा 50% दरूद शरीफ पढ़ना करांगा, 50% मैं दूसरे काम काज, दूसरे वजीफे सारे 50% भी दूसरे काम काज वगैरह कर लांगा। अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50% दरूद पाक पढ़ लांगा, 50% टाइम दे विच दूसरे काम काज, दूसरे वज़ाइफ कर लांगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू जिन्ना ज्यादा पढ़ेगा तेरे वास्ते उन्ना ही बेहतर है। अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस तरह करना कि मैं 80% दरूद पाक पढ़ना करांगा, बाकी टाइम दे विच दूसरे काम काज, दूसरे वज़ाइफ कर लांगा। मेरे आका ने फरमाया कि ए अबू तलहा तू जिन्ना ज्यादा पढ़ेगा तेरे वास्ते उन्ना ही बेहतर है। गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं इस तरह करना कि मैं 100% हर वक्त सोनिया तेरी जात दे उत्ते दरूद सलाम पढ़ना करांगा। मेरे आका ने फरमाया कि ए अबू तलहा अगर तू इस तरह ही करेगा तो तेरे बाकी दे सारे काम खुद ब खुद। ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह। आशिका ने मुस्तफा ए दरूद शरीफ ए ओ इबादत है, ए ओ काम है जेरा अल्लाह भी करदा है। तो जो है अल्लाह नमाज़ां नहीं पढ़दा, रोज़े नहीं रखदा, हज नहीं करदा, रियासतां नहीं करदा। अल्लाह इन्हां चीज़ां तो है पाक है। अल्लाह इन्हां चीज़ां तो सारे बोलो अल्लाह इन्हां चीज़ां तो, अल्लाह इन्हां चीज़ां तो ए चीज़ां साडे वास्ते नहीं। नमाज, रोज़ा, दीगर इबादत ये साडे वास्ते नहीं। अल्लाह इन्हां चीज़ां तो अल्लाह वहदहू ला शरीक खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह इन्हां चीज़ां तो सारे बोलो तुहानू कोई शक नजर आ रहा अल्लाह इन्हां चीज़ां तो, और अल्लाह इन्हां चीज़ां तो। लेकिन याद रखियो
अल्लाह नमाजा नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, रियासता नहीं रखता, तहज्जुद नहीं पढ़ता, लेकिन अल्लाह एक काम जरूर करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और अल्लाह अपने नबी दी जात ते दुरूद और सलाम पढ़दा है ते ईमान वाले नु फिर जेड़ा काम अल्लाह करदा होए अल्लाह अपने बंदे नु हुक्म भी देवे ते बंदे ओ काम कर लगे शर्मान है, बंदे ओ काम कर लगे शर्मान है। ऐ ईमान वाले नु अल्लाह ने हुक्म फरमाया ते ईमान वाले दा हक बनदा जदों नबी दा नाम आ जाए ते मुहब्बत नाल सारे आख्या करो सलात किसी दी ज़बान विच खामोश नहीं रहनी चाहिए। हुण सारे मुहब्बत नाल पढ़ो सलात वसलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हुण किसी दी ज़बान नहीं खामोश रहनी चाहिए। अगर ऐसे मौजू ऐ मौजू रख लिया जाए तो फिर सारी रात लंघ जाएगी, असल मौजू बयान करना जरा फिर पीछे रह जाएगा। मुहब्बत नाल पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूल अल्लाह। आशिकाने मुस्तफा अज दा अजीम शान प्रोग्राम ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस जिसकी ज़ेरे क़यादत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद खालिद महमूद साहब आप फरमा रहे ने, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी साहब आप फरमा रहे ने, ज़ेरे सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह साहेब आप भी जलवागर ने, और खसूसी कावश वज़ीर एहतमाम अंजुमन फैज़ाने मिलाद कमेटी दमथल और तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह दमथल और ज़ेरे सरपरस्ती हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद साबर हुसैन अल मरूफ साबर साउंड आप भी फरमा रहे हैं। और मेरी बाई साइड के उत्ते जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अकरामुल्लाह सैफी साहब आप भी जलवागर ने, और मैं गुनाहगार भी हाज़र हाँ तो तुसी सारे सरकार दे गुलाम भी हाज़र। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साडी इस हाज़री नूं अपनी अजीम बारगाह दे विच शरफ़े कबूलियत अता फरमाए और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे महबूब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी सदाकत दे सदके दे नाल अल्लाह सानू हक ते सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आशिकाने मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम दे विच इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरत फातिहा बड़ी मशहूर सूरत, कुरान करीम की पहली सूरत और उसकी बड़ी मशहूर आयत जो कि असी हर नमाज दी हर रकत दे विच पढ़ने हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ने हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका सीधा साधा तर्जमा यही बनता है कि या अल्लाह सानू सीधे रस्ते की हिदायत नसीब फरमा, या अल्लाह सानू सीधे रस्ते की हिदायत नसीब फरमा। मैं कुर्बान जावा अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी और करीमी पर। अल्लाह दुआ मांगने का तरीका हमें खुद बता रहा है। आज हमारी लाखों करोड़ों ये दुआएं हैं। कोई कहता है या अल्लाह मैं बीमार हूं मुझे शिफाए कामिला अता फरमा, कोई कहता है या अल्लाह मैं कर्ज़ेदार हूं मुझे कर्ज़े से रहाई अता फरमा, कोई कहता है या अल्लाह मैं बे औलाद हूं मुझे नेक औलाद अता फरमा, कोई कहता है या अल्लाह मैं गरीब हूं मुझे माल अता फरमा, कोई कहता है या अल्लाह मैं परेशान हूं मेरी परेशानी को दूर फरमा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ऐ मेरे प्यारे बंदे तू मुझसे एक दुआ तलब कर। अर्ज़ की मौला वो कौन सी दुआ है? आवाज़ आई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू मुझसे हिदायत तलब कर। जिसको हिदायत आ जाएगी उसके बाकी के काम खुद ब खुद समझ जाएंगे। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आज किस दौर के अंदर हर बंदा यही कहता है कि मैं हिदायत के रास्ते पर हूं, मैं हिदायत के रास्ते पर हूं। जनाब हर गिरोह यही कहता है कि हम हिदायत के रास्ते पर हैं, हर मसलक यही कहता है हम हिदायत के रास्ते पर हैं, हर मजहब यही कहता है हम हिदायत के रास्ते पर हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के बेअदब गुस्ताख भी यही कहते हैं हम हिदायत के रास्ते पर हैं। जनाब खुदा की जात में शिराकत करने वाले शिरक करने वाले भी यही कहते हैं कि हम हिदायत के रास्ते पर हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के बेअदब गुस्ताख भी यही कहते हैं हम हिदायत के रास्ते पर हैं। सहाबा इकराम के बेअदब गुस्ताख भी यही कहते हैं कि हम हिदायत के रास्ते पर हैं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुनकर भी यही कहता है हम हदायत के रास्ते पर हैं। हजरत उमर पाक का मुनकर भी यही कहता है हम हदायत के रास्ते पर हैं। हजरत उस्मान गनी का मुनकर भी यही कहता है हम हदायत के रास्ते पर हैं। हजरत मौला अली का मुनकर भी यही कहता है हम हदायत के रास्ते पर हैं। आओ अल्लाह का कुरान कह रहा है सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जिन पर तेरा फजल हुआ है। उलाइका मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अर्थ की मौला वो फजल याफ्ता लोग कौन है? उन फजल याफ्ता लोगों की निशानी क्या है? तो आवाज आई मिनन नबीयीना, वो नबी होते हैं, वो सदीकीना, वो सदीक होते हैं, वो शुहदा, वो शहीद होते हैं, वो सालिहीना, वो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा सालिहा बंदे होते हैं। अब जो कोई भी इनके पीछे चलेगा वो हदायत के रास्ते पर होगा, जो इनके पीछे नहीं चलेगा वो हदायत के रास्ते पर कभी अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आशिकाने मुस्तफा 1,24,000 कमो पेश पैगंबर आए। हर नबी ने अपनी अपनी कौम की रहनुमाई की। हर नबी ने अपनी अपनी कौम की रहनुमाई की, लोगों को हदायत का रास्ता बताया, लोगों को हदायत का रास्ता दिखाया। हर नबी ने अपने अपने उम्मती को हदायत का रास्ता बताया। लेकिन इन सब अंबिया के बाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सरकार अव्वल भी हैं, सरकार आखिर भी हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद नबी आते रहे, नबी के बाद नबी आते रहे, नबी के बाद नबी आते रहे, लेकिन वली बहुत कम आए। तो जो है भाई पहली उम्मतों में नबी बहुत ज्यादा आए, नबी के बाद नबी आते रहे, लेकिन वली बहुत कम आए। इस उम्मत में नबी एक ही है, वली बहुत ज्यादा है, नबी एक ही है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया कि मेरे तो बाद मेरे खुलाफा होंगे, मेरे तो बाद मेरे खुलाफा होंगे, अल्लाह के नेक बरगज़ीदा सालिहा बंदे होंगे, और जेरे क़यामत तक आंदे रहणगे ते लोगां दी रहनुमाई करदे रहणगे, लोगां दी रहनुमाई करदे रहणगे। आशिकाने मुस्तफा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी ज़माने में भी और सरकार अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी ज़माने के बाद इस्लाम का जिसने सरकार के बाद इस्लाम का सबसे पहले जिसने परचम थामा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो जो है भाई इस्लाम का सबसे पहले जिसने सरकार अलैहिस्सलाम के बाद सरकार अलैहिस्सलाम का सबसे पहले इस्लाम का सबसे पहले जिसने परचम थामा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के बाद मसल्ला रसूल के ऊपर सबसे पहले जो खड़े हुए उनको भी अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। जेरी तरतीब सानू अल्लाह दे नबी ने दसी है ना, सानू उसे तरतीब दे उत्ते रहन दियो। सानू किसी शायर दी ते किसी कवाल दी तरतीब दी जरूरत कोई नहीं, किसी शायर दी ते किसी कवाल दी तरतीब दी जरूरत कोई नहीं। जेरी तरतीब अल्लाह दे नबी सानू दस गए ने सानू उत्थे ही रहन दियो, सानू उत्थे ही रहन दियो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारे आखो सुभान अल्लाह। ए मेरे नबी दे गुलाम ने ते मेरे नबी दे महबूब ने, मेरे नबी दे यारे गार ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या फील के 3 साल बाद पैदा हुए, वाक़या फील के 3 साल बाद पैदा हुए। करीम आका अलैहिस्सलाम के 2 साल बाद पैदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका नामे नामी इसमें ग्रामी आपके घर वालों ने रखा अब्दुल काबा। क्या रखा? बोलो भाई, अब्दुल काबा। इस्लाम लाने के बाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तब्दील करके, नाम चेंज करके अब्दुल्ला रख दिया। अबू बकर आपकी कुनियत है, सिद्दीक आपका लकब है। तो जो है भाई
अबू बकर आपकी कुनियत है, सद्दीक अतीक आपका लकब है। आपके वालिद ग्रामी का नाम है उस्मान। क्या नाम है? हजरत उस्मान। फतह मक्का जो होया ना, जो मक्का फतह होया ते आप दी उम्र सी 70 साल। 70 साल दी उम्र दे विच आप ईमान लैके आए। फतह मक्का तो बाद आप ईमान लैके आए। आप दा नाम है उस्मान है। आप दी कुनियत अबू कहाफा। की कुनियत है? अबू कहाफा आप दी कुनियत ते आप दा नाम है उस्मान है। फतह मक्का तो बाद आप 70 साल दी उम्र दे विच आप ईमान लैके आए ते आप दे बेटे भी अब्दुल रहमान ईमान लैके आए जंगे बदर तो बाद। आप ऐसे सहाबी रसूल ने कि 4 नस्ला 4 पीढ़ियां जिन्हां दियां सहाबियां ने, सहाबी ने। आप खुद सहाबी, आप दे वालिद सहाबी, आप दा पुत्र सहाबी, आप दा पोतरा सहाबी। समझ लग गई? किसी सहाबी नूं ये मुकाम हासिल नहीं, ये शरफ हासिल नहीं। किसी दियां 3 पीढ़ियां, किसी दियां 2 पीढ़ियां, कोई कल्ला ही। लेकिन हर सहाबी दा मुकाम अलहदा अलहदा, शान सब दी वराउल वराए। बंदा गौस हो जाए, कुतब हो जाए, अब्दाल हो जाए, शहजादा हो जाए, पीरजादा हो जाए, लेकिन मुकामे सहाबियत तक नहीं पहुंच सकता। मुकामे सहाबियत तक नहीं पहुंच सकता। सहाबी रसूल गौसे आजम नालों भी अफजल है। सहाबी रसूल तो जब सहाबी रसूल और गौसे आजम नालों भी अफजल नहीं। जिसने सहाबी कहते किसको है? जिसने ईमान की आंखों से रसूल पाक के चेहरे की जियारत की हो उसको सहाबी कहते हैं। वो सहाबी भी गौसे आजम से अफजल है जो 10 बजे ईमान लेकर आए, 11 बजे उनका इंतकाल हो गया। तो जो है 10 बजे ईमान लेकर आए, 11 बजे उनका इंतकाल हो गया। बीच में ना नमाज जोहर का टाइम मिला, ना नमाज फजर का टाइम मिला, ना नमाज जोहर का मिला, ना नमाज असर का मिला, ना नमाज मगरब का मिला, ना नमाज इशा का मिला। माशाअल्लाह। 10 बजे ईमान लेकर आए, 11 बजे आपका इंतकाल हो गया। वो सहाबी रसूल भी गौसे आजम से अफजल है। तो जो भाई वो सहाबी रसूल भी गौसे आजम से अफजल हैं जिसने ईमान की आंखों से रसूल पाक के चेहरे की जियारत की हो, उसको सहाबी कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गुलाम एक सहाबी रसूल 10 बजे ईमान लेके 11 बजे आप दा इंतकाल हो गया ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा खुद पढ़ाया। तो जिस करी सरकार ने जनाजा पढ़ाया ना ते कब्र दे उत्ते खड़े हो के मेरे आका ने फरमाया ये बंदा जनती है, जनती है, जनती। 3 मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बंदा जनती है, जनती है, जनती है। सरकार दी हदीस मुबारक है कि जेड़ा बंदा मोमन बंदा दुनिया दे उत्ते चलिया जांदा है और 40 बंदे ओदे जान तो बाद ओदी अच्छाई दी गवाही देन, ओ भी बंदा जनती है। ते जिसी कब्र दे उत्ते खड़िया हो के सरकार फरमा रहे ने बंदा जनती है, बंदा जनती है, उसदे जनती होने दे विच कोई शक रहिंदा है? साहबा ने अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए गुलाम 10 बजे ईमान लेकर आए ने, 11 बजे इंतकाल हो गया, जनती किस तरह? मेरे आका ने फरमाया जो मैं मोहम्मद जानना हो तुसी नहीं जानते। जो मैं मोहम्मद है मेरे गुलामों, जब जब अजान होती थी तो अजान में मुझ मोहम्मद का नाम आता था तो ये बंदा उठ के खड़ा हो जाता था, कहता था जो इसका है मैं उसका हूँ, जो इसका नहीं है मैं उसका नहीं हूँ, जो इसके साथ मोहब्बत करता है मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह को इसकी अदा पसंद आई, अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, अल्लाह ने इस बंदे को जन्नती करार दे दिया। अल्लाह हो, 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 अल्लाह। आशिकाने मुस्तफा ओ सहाबी गौसे आजम नालों भी अफजल ने ते जेरे सहाबी 24 घंटे 24 आवर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी याद विच गुजारन, ओ सदीक़े अकबर सारे सहाबा नालों अफजल। तालिबे इल्म इल्मे दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसका अदब करते हैं। तो जो है भाई हदीस मुबारक बकायदा तालिबे इल्म इल्मे दीन हासिल करने के लिए जब घर से निकलता है तो फरिश्ते उसका अदब करते हैं। वो तालिबे इल्म अपने उस्ताद का अदब करता है। वो उस्ताद
आलिम का अदब करता है, आलिम उस्तादुल उलमा का अदब करता है, उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस का अदब करता है, शेखुल हदीस शेखुल तफसीर का अदब करता है, शेखुल तफसीर शेखुल कुरान का अदब करता है, शेखुल कुरान मुहद्दस का अदब करता है, मुहद्दस मुहद्दिस आजम का अदब करता है, मुहद्दिस आजम मुजद्दद का अदब करता है, मुजद्दद मुजद्दद आजम का अदब करता है, मुजद्दद आजम रावी का अदब करता है, रावी ताबी का अदब करता है, ताबी सहाबी का अदब करता है। और सुनियो, याद रखियो, हर सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक का अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह का मुस्तफा कौन अबू बकर सिद्दीक, जिसके बारे में रब फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो ज़ात, मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि से मुराद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, व सद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। सरकार अलैहिस्सलाम सब तो पहले सच्चाई लैके आए, तो जिसने उस सच्चाई की सब तो पहले तस्दीक की थी उसनू अबू बकर सिद्दीक कहते। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आशिकाने मुस्तफा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जलवागर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं आज भी वो वक्त नहीं भूला जब मैंने सबसे पहले मक्के की सरजमीन के अंदर ये ऐलान किया, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। फरमाया अल्लाह का पैगाम मैं जब लेकर आया, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, फरमा दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। लफ्ज़ जमीया इसका मतलब है सब के सब, इसका मतलब है सब के सब। आलमे दुनिया हो, चाहे आलमे अरवा हो, चाहे आलमे बरज़ख हो, चाहे आलमे हाहूद हो, चाहे आलमे बासूत हो, चाहे आलमे मलकूत हो, चाहे आलमे नासूद हो, कोई भी आलम हो, सरकार अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। सरकार ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। किसी लोग परेशान हो गए, लोग हैरान हो गए, लोग सोच विचार में पड़ गए, लोग तरद्दुद में पड़ गए। किसी ने एक लम्हे के लिए सोचा, किसी ने 2 लम्हे के लिए सोचा, किसी ने जनाब 10 मिनट के लिए सोचा, किसी ने 1 घंटे के लिए सोचा, किसी ने 1 हफ्ते के लिए सोचा, किसी ने 2 हफ्ते के लिए सोचा, किसी ने 1 महीने के लिए सोचा, किसी ने 1 साल के लिए सोचा, किसी ने 2-4 साल के लिए सोचा, और कोई सोचता ही रह गया। जिसने, ऐ मेरे गुलामों, जिसने एक लम्हा जाया किए बगैर सबसे पहले मुझको आमीन कहा, मुझको सदाकता कहा, उसको अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह मुस्तफा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, जब मैंने मक्के की सरजमीन के अंदर दूसरा ऐलान किया, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो अगर फलाह चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र करो ला इलाहा, तुसी भी करो, जिक्र करो ला इलाहा, ला इलाहा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने ये दूसरा ऐलान किया, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो अगर फलाह चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बुत परस्तों के तन बदन में आग लग गई,
बुत परस्तों के तन बदन में आग लग गई, मक्के में शोर मच गया, मक्के में तूफान उठ गया, मक्के में शोर मच गया। हर बंदा यही कह रहा था, कज़िब्ता, ऐ आमना के लाल तू झूठा है, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हर आवाज मुझे यही सुनाई दे रही थी कि ऐ आमना के लाल, ऐ मोहम्मद तू झूठा है, ऐ आमना के लाल तू झूठा है। लेकिन ऐ मेरे गुलामों, उस वक्त उस दौर के अंदर मुझे एक आवाज सुनाई दे गई, मुझे एक आवाज सुनाई दी गई, जो आवाज कोने से आ रही थी, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तुम ही सच्चा है, तेरा तू पैगाम लेके आया वो भी सच्चा है, तेरा रहमान भी सच्चा है। वो आवाज मेरे अबू बकर सिद्दीक दी सी। और मक्के दी सरजमीन के अंदर सब तो पहले जिसने ये नारा लगाया, इन्ना लसना कहाया तू का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तुहाडे वर्गा कोई नहीं हो सकता। ओए उसनु अबू बकर सिद्दीक कहंदे सुभान अल्लाह, अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। आशिकाने मुस्तफा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, जानने वाला इन लोगों को बता दीजिए कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से कहलवाया जा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। इसमें राज की बात क्या है? इसमें राज की बात यह है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, जो तुझे जानता है और जो तुझे नहीं जानता वो बराबर नहीं हो सकता। ऐ मेरे प्यारे महबूब, जो तुझे जानता है और जो तुझे नहीं जानता वो बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुझे जानने का नाम ही तो इल्म है, तुझे जानने का नाम ही तो इल्म है। ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझको जाना कोई अबू बकर सिद्दीक बन गया, जिसने तुझको जाना कोई उमर फारूक बन गया, जिसने तुझको जाना वो उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गया, जिसने तुझको जाना कोई अली हैदर करार बन गया। ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझको जाना कोई अली हैदर करार बन गया, कोई बिलाल हबशी बन गया, कोई अबू हुरैरा बन गया, कोई अब्दुल्ला इब्ने मसूद बन गया, कोई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बन गया। ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझे ना जाना, जिसने तेरी अजमत का इनकार किया, कोई अबू जहल बन गया, कोई अबू लहब बन गया, कोई उतबा बन गया, कोई शैबा बन गया। ऐ मेरे प्यारे महबूब, राज में राज की बात इसमें यह है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझको जाना, जिसने तुझको जाना वो अबू बकर सिद्दीक बन गया, और जिसने तुझको ना जाना वो जहलों का सरदार अबू जहल बन गया। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। आशिकाने मुस्तफा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन मुबारक में बैठे हैं, जलवा अफरोज हैं। सहाबा इकराम इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है। अशरा मुबशरा सहाबा इकराम बैत रिज़वान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सारे सहाबा इकराम जय्यद सहाबा इकराम बैठे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, नेकियों के 360 दर्जे हैं। नेकियों के कितने दर्जे हैं? सारे बोलो, नेकियां के कितने दर्जे ने? आज कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम वो ये बताता है कि इंसानी हड्डियों के जोर 360 हैं। डॉक्टर MBBS सर्जन ये कहता है इंसानी हड्डियों के जोर 360 हैं। गरी साज कहता है कि घड़ी के डायल के ऊपर 360 सैकड़ों के निशान हैं। रियादी दान कहता है कि कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से साल के 360 दिन बनते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि नेकियों के 360 दर्जे हैं। नेकियों के कितने दर्जे हैं? सारे बोलो भाई, नेकियों के कितने दर्जे हैं?
मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकियों के 360 दर्जे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठ के खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 दर्जों में मेरे नामा इमाल में भी कोई दर्जा पाया जाता है? तो जो मेरे आका ने फरमाया कि 360 दर्जे ने ते इन्हां दर्जियां विचों जिसते नामा इमाल दे विच एक दर्जा भी पाया गया वो बंदा जन्नती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठ के खड़े हो अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 दर्जों में से मेरे नामा इमाल में भी कोई दर्जा पाया जाता है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूवत उठाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामा इमाल वाली किताब खोली, तो जब पहला सफ़ा खोला, पहले सफ़े का और नेकियों के 360 दर्जों का तकाबल किया, आपस में मुकाबला किया। मेरे आका ने फरमाया कुल्लाहा जमीयन, ए अबू बकर सिद्दीक तेरे पहले सफ़े दे विच सारे दर्जे पाए जाते हैं। ए अबू बकर सिद्दीक तेरे पहले दर्जे दे विच, तेरे पहले सफे दे विच सारे दर्जे पाए जाते हैं। आशिका ने मुस्तफा याद रखियो, एक होता है सदीक, एक होता है सच। सच वो होता है जो वाक़िए के मुताबिक हो, सदीक उसको कहते हैं जो कह दे वो सच हो। आशिका ने मुस्तफा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नेकियों के सितारे चमक रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम में से कौन है जिसने आज रोजा रखा हुआ है? क्योंकि उस वक्त रमजान मुबारक का महीना नहीं था, आम दिन थे, नफली रोजों की यहाँ पर बात हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम में से कौन है जिसने आज रोजा रखा हुआ है? महफिल के अंदर सुकूत तारी हो गया, मजमा खामोश हो गया, सारे सहाबा इकराम खामोश हो गए। दोबारा फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यही सवाल दोहराया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम में से कौन है जिसने आज रोजा रखा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज रोजा रखा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी मस्कीन को खाना खिलाया हो, किसी भूखे को खाना खिलाया हो? महफिल के अंदर खामोशी छा गई, सारे खामोश हो गए, महफिल के अंदर सुकूत तारी हो गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठ के खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक मस्कीन को खाना भी खिलाया है। तीसरा सवाल मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम में से कौन है जिसने आज किसी बीमार की बीमार पुरसी की हो, किसी बीमार की इजाजत को लेकर आया हो? तुम में से कौन है? सारे साहबा खामोश हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे वाल देखने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे की तरफ देखने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक बीमार की बीमार पुरसी की है। बीमार की बीमार पुरसी करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक बीमार की बीमार पुरसी की है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने चौथा सवाल किया। सरकार ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी मुसलमान मोमिन का जनाजा पढ़ा हो? सारे खामोश हो गए, मजमे के ऊपर सन्नाटा छा गया, मजमे के ऊपर खामोशी छा गई, मजमे के ऊपर खामोशी छा गई, मजमे के ऊपर सन्नाटा छा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठ के खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक मोमिन मुसलमान का जनाजा भी पढ़ा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम को ये बताना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि ये सारी नेकियां जिस बंदे में पाई जाए वो बंदा जन्नती है। अरे जिस बंदे के जन्नती होने की गवाही मदीने वाले मुस्तफा दे दे, और उस बंदे के जन्नती होने में कोई शक रहता ही।
Allah ho 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 आशिकाने मुस्तफा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब हजरत अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया अन नज़रु इला वजही अलीउन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो जो भाई अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं मदारिज नबूवत के अंदर कि जिस तरह करीम आका अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के मुतल्लक फरमाया अन नज़रु इला काबाती इबादतुन, काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के मुतल्लक फरमाया अन नज़रु इला मुसहाफी इबादतुन, कुरान करीम के लफ्जों को देखना इबादत है। सरकार अलैहिस्सलाम तो जो भाई जिस तरह करीम आका अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के मुतल्लक फरमाया अन नज़रु इला मुसहाफी इबादतुन, कुरान करीम के लफ्जों को देखना इबादत है। इसी तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम के मुतल्लक फरमाया अन नज़रु इला वजहि अलीउन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना, बोलो भाई अली के चेहरे को देखना। बात चलती 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 कहां से कहां तक पहुंच गई। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बाजार कोई काम की वजह से बाजार से जा रहे थे, तो जब आपने सामने देखा हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप आ रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जब देखा हजरत मौला अली के चेहरे की तरफ, तो आप देखते ही रह गए। आप हजरत मौला अली के चेहरे को बड़ी गौर से देख रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे हैं। जब हजरत अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम आप जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब पहुंचे, आप फरमाने लगे कि ए अबू बकर सिद्दीक आज बड़ी हैरानगी के नाल मेरे चेहरे वाले देख रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि ए अली मैं तो आपके चेहरे की इबादत कर रहा हूँ। ए अली मैं तो आपके चेहरे की इबादत कर रहा हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, और कल क़यामत का दिन होगा, अली जन्नत का टिकट तकसीम करेंगे, अली जन्नत का टिकट तकसीम करेंगे। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप खुश हुए, आपने फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक तुम्हें मुबारक हो, मुझे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली तू जन्नत का टिकट उसको देना और जिसके दिल के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक की Allah ho Allah ho Allah ho Allah ho Allah ho। तो जो भाई आखिरी शेर ते मेरी तकरीर दा इख्तिताम महबूबा ते नुक्ता चीनी जरा करन तो बाद न आवे, असल मुनाफिक जानी उसनू और जरा झूठा प्यार जितावे। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जरा मोर मोर प्या फरमावे, आदम जिथे दिल दे दईए ओए उथे ऐब नजरी न आवे वमा अलैना।